हमारे भारत में बड़े बड़े ऋषि मुनि, ज्ञानी ध्यानी, विद्वान महापुरुष हुए। सभी महापुरुषों में अपनी अपनी विशेषताएं थी। कहा जाता कि बुद्ध में करुणा थी। जब उन्होंने मुर्दे को देखा, बूढ़े को देखा, तो पूछा कि आदमी ये कौन है? कहा महाराज ये मर चुका है, ये बूढ़ा हो गया। कहा एक दिन मैं भी ऐसे हो जाऊंगा? कहा हाँ। करुणा से दोनों काम होते। करुणा से मोह भी पैदा होता है और करुणा से वैराग्य भी पैदा होता है। अपने माने हुए वाले प्राणी के दुख को देखते हैं तो ममता होती है, और दूसरे ऐसे प्राणी को देख करके फिर अपने में घटाते एक दिन मुझे ऐसा ही होगा, तो इससे वैराग्य होता। इसलिए बुद्ध में करुणा थी, महावीर में अहिंसा थी। कोल किरातों का राज था। जिह्वा के स्वाद के कारण या देवी देवताओं के नाम से हिंसाएं होती थी, और उन्होंने हिंसा को हटा करके अहिंसा धर्म प्रचार प्रसार किया। इसलिए महावीर में अहिंसा थी। नानक में प्रभु भक्ति थी। नानक थे, व्यापार करते थे, परंतु प्रभु का भजन करते थे, भक्ति भाव में रहते थे। और शंकराचार्य में विद्वता थी। शंकराचार्य विद्वान थे। कहा जाता कि 12 साल की उम्र में उन्होंने वेदों का भाष्य किया था। और इन्हीं महापुरुषों के बीच में सदगुरु कबीर साहब हुए। ये कौन थे? कबीर साहब जी मानवतावादी संत थे, विवेकवादी संत थे और अध्यात्मवादी संत थे। कबीर साहब का व्यक्तित्व था अक्खड़ फक्कड़ और घुमक्कड़, और कबीर साहब का समन्वयवाद था भक्ति, कर्म और ज्ञान। इसलिए सदगुरु कबीर साहब मानवतावादी, विवेकवादी, अध्यात्मवादी संत थे और हिंदी के आदि कवि थे। उनकी जो वाणी है समाज में व्याप्त रूप से, एक चरवाहा भी जब पशु चराता है तो वो भी कबीर साहब के पदों को गाता, कहत कबीर सुनो भाई साधु। ये गांव का जो बूढ़ा आदमी साधारण है वो भी सवेरे सवेरे जब गीत गाता है तो कबीर साहब के पदों को गाता है। और एक है राजनेता भी जब अपना व्याख्यान भाषण देता है तो कबीर साहब के पुटों को लाए बिना तो उसका भाषण ही अधूरा रह जाता। और एक धर्मशास्त्री है, यदि वो भी प्रवचन करता है, समाज में कुछ कहता है, तो कबीर साहब के पदों को लाके तो उसका गुजारा ही नहीं चलता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बड़े प्रासंगिक थे। और उन्हीं के पद को लेकर के मैं बात करूंगा। पहले मैंने रामायणी प्रकरण से कुछ बात की थी, फिर शब्द प्रकरण से भी कुछ कहा, कल ज्ञान चौतीसा पर भी कहा था, और आज कहरा पर कह रहा हूं। कबीर साहब का एक प्रकरण है कहरा। ये कहरा कैसे पड़ा कि उत्तर प्रदेश में एक जाति होती कहार, जो बर्तन मांजने, पानी भरने का, डोली ढोने का काम करते थे, उसको कहार कहते थे। और वो कहारों में एक जो गीत गाते थे उसको कहरा कहते थे। और उस गीत को गाने के लिए क्या होती थी? झांझ की जोड़ी और एक हुड़ुक नाम का बाजा होता, मृदंग जैसे। उसको बजा के ही वो कहरा लोग अपनी गीत गाते थे, बड़े मौज मस्ती से रहते थे। सदगुरु कबीर साहब उत्तर प्रदेश के थे, इसलिए कहरा शब्द वहां से लिया। और संत महात्मा आध्यात्मिक भाव से इसका अर्थ क्या निकालते? सिद्धांतिक भाव से कहर कहते दुख को। और दुख से छूटने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहरा नाम का प्रकरण बनाया। कहर नाम दुख होता। आदमी के जीवन में, प्राणियों के जीवन में दुख है, जिसको 3 ताप कहा गया, देहिक, दैविक और भौतिक। देह में जो कष्ट, कलेश, रोग आदि होते हैं, ये देहिक ताप। प्राणियों के द्वारा जो कष्ट कलेश होता है, सर्प ने काटा, बिच्छू ने काटा, मनुष्य ने मनुष्य की हत्या कर दी, इसको भौतिक ताप कहते हैं। और तत्वों के द्वारा जो दुख होता है, आग में जल गए, पानी में डूब गए, एक्सीडेंट हो गया, दीवार गिर गई, इसको भौतिक ताप कहा है।
तो ये तीन ताप के दुख से ये जीव व्याप्त है। हर प्राणी को तीन ताप के दुख होते हैं, ऐसा कोई नहीं जिसको तीन ताप का दुख ना हो। क्यों? कायिक, वाचिक और मानसिक, ये तीन प्रकार के हम कर्म करते हैं। काया से चोरी, हिंसा, व्यभिचार, वचन से झूठ, गाली, निंदा, और मन से क्रोध, ईर्ष्या, मान, छल। ये तीन ताप के तीन प्रकार के कर्म के द्वारा हमारे जीवन में तीन ताप का दुख होता है। इसलिए ये तीन ताप के दुखी से सभी प्राणी दुखी है, दुख से सभी प्राणी दुखी है, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे अन्य कृमि कीट आदि प्राणी हो। और इससे दुख इस दुख से छूटने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने ये कहरा नाम का प्रकरण बनाया। और इस दुख से कौन छूटता है? शुरुआत है मनुष्य की। मनुष्य से ही कर्म बनते हैं और अंत में उस कर्म को तीन चारों खानी में जीव भोगता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने समझाने के लिए कहरा नाम का प्रकरण बनाया। तो कहरा ये प्रकरण है, उसमें बड़ा सुंदर एक दूसरा जो है कहरा पर मैं कुछ चर्चा करूं। इसके पहले थे एक छोटा सा रूपक लूं। कहा जाता एक बार किसी नगर का सम्राट भारत में आया, और जब ये आया तो दरवाजे पर एक फकीर मिला। फकीर के हाथ में एक बड़ी सुंदर मणि थी जो चमकदार थी, खूब चमक रही थी। सम्राट ने देखा कि हाथ में इतनी सुंदर क्या चीज है, ये चमकदार खूब प्रकाश दे रही थी। फकीर ने कहा कि यह है मणि। क्या ये मणि की क्या विशेषता है? क्या विशेषता है कि संसार की सारी चीज एक तरफ रख दो तराजू में, और इस मणि को एक तरफ रख दो तो मणि भारी हो जाती है। माने सबसे भारी चीज है ये, सबसे कीमती चीज है ये। कह अरे तब तो बड़ी गजब की मणि भाई। क्या हाँ? कह कुछ इसमें अवगुण भी? क्या हाँ हाँ अवगुण है, जिसमें विशेषता होती तो अवगुण भी तो होगा। मैंने सुना है, अब मालूम नहीं पर सुना है, देखा तो नहीं। कहते हैं कि हीरा को यदि चाट दो तो आदमी मर जाता। हीरा को यदि चाट दो तो आदमी मर जाता, ये भी तो अवगुण है। हीरा इतना बेशकीमती चीज, परंतु उसको चाट लो तो आदमी मर जाता। ये बड़े बड़े राजे महाराजे लोग अपने अंगूठी में हीरा लगाते हैं। और कौन सा हीरा लगाते हैं? मणि लगाते हैं। हीरा नहीं लगाते, ये पन्ना लगाते हैं। हीरा कान में लगाया जाता है, हीरा हाथ में लगाया जाता है, हाथ के जो गहने हैं, परंतु अंगूठी में हीरा नहीं होता, अंगूठी में होता पन्ना। पन्ना उतना जहरीला नहीं होता, हीरा होता। ऐसे मैंने नेपाल में एक राजा के यहाँ रहने वाली काम करने वाली महिला थी, उससे सुना था। तो उन्होंने कहा कि ये मणि में एक अवगुण भी है। कि क्या अवगुण है? क्या अवगुण ये है कि इसमें यदि एक छींटा लग जाए तो संसार की सारी चीज भारी हो जाती है और ये हल्की हो जाती है। पहले कैसी थी? संसार की सारी चीजें जो है हल्की हो जाती तो भारी थी, पर एक छोटा सा छींटा कहीं लग गया तो संसार की सारी चीज भारी हो जाती है और ये हल्की हो जाती है। वास्तव में एक काल्पनिक कथा है। यदि विवेक करके देखो तो वो मणि कौन है? ये मानव ही तो है, ये मणि है। क्योंकि इससे ही सारी कल्पना पैदा हुई है, इससे ही सारा आविष्कार आज जो संसार में खोज है मनुष्य की तो है। चाहे वो भौतिक खोज का हो, चाहे आध्यात्मिक खोज का हो, ये मनुष्य की है। इसलिए मनुष्य ही सबसे ऊंची मणि है। परंतु एक छींटा लग जाए थोड़ा सा तो मनुष्य हल्का हो जाता। आदमी से थोड़ी सी यदि गलती हो जाए, जीवन में सब कुछ अच्छा किया, लोग प्रशंसा करते हैं, और थोड़ी सी कमी यदि हो जाए तो सारी जो अच्छाई है सब खराब हो जाती है। कहते आदमी बड़ा बेईमान निकला एक छींटा के कारण। एक छोटी सी आदत पड़ जाए, छोटा सा छींटा लग जाए, अर्थात एक वासना का छींटा लग जाए, तो ये मणि रूपी चेतन ये मानव शरीर को पाकर के भी जन्म और मरण के कष्ट भोग रहा। यही है। इसी बात को समझाने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने ये मानव को मणि कहा है। बड़ा सुंदर कहा कि मत सुन माणिक, मत सुन माणिक, हृदया बंद निवारहु हो,
अटपट कुम्हरा करे कुम्हरैया, चमरा गाँव न बाँचे। नित उठ कोरिया पेट भरतु है, छिपिया आंगन नाचे हो। नित उठ नौआ नाव चढ़तु है, बेरही बेरा बोरे हो। राउर की कछु खबर न जाने, कैसे के झगड़ा निबेरहु हो। एक गांव में 5 तरुण बसे, जहिमा जेठ जठानी हो। और आपन आपन झगड़ा प्रकाशिन, पियासो प्रीति न साइन हो। भैंसिन माही रहत नित बकला, तिकुला ताकिला लीना हो। गायन माही बसेहु नहीं कबहू, कैसे के पद पहचन बेहू हो। पंथी पंथ बूझ नहीं लीना, मूढ़ई मूढ़ गंवारा हो। और घाट छोड़ कस ओघट रेंगो, कैसे के लगवे हो तीरा हो। जतीत के धन हे फेरिर ललचिन, कुदीत के मंदोरा हो। और दुई चकरी जनि दरर पसारो, तब पई हो ठिक ठोरा हो। प्रेम बाण एक सदगुरु दीनो गाढ़ो, तीर कमाना हो। और दास कबीर कीन यह कहरा, महरा माही समाना हो। पद लंबा है, पर समय रहते तक जितनी पंक्तियों पर विचार बन सका वो आपके सामने में रखूंगा। सदगुरु कबीर साहब कहते मत सुन माणिक, मत सुन माणिक। एक जगह सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा था कि सतगुरु वचन सुनो हो संतो, सुनने के लिए कहा। और यहां कहते मत सुनो। अब कौन चीज मत सुनो? जो मन से पैदा की हुई कल्पना, आसक्ति, राग, मानंदी, इसको मत सुनो। और ये जीव को कहां दुख में डालती है। हम क्या करते, सुनते हैं, समझते नहीं, सुन के मान लेते। पहले भी मैंने निवेदन किया था, हम जो जिंदगी जीते हैं ना, इंद्रियों के आधार से देते हैं। कोई कर रहा है, कोई कह रहा है, हमने सुन लिया, देख लिया, मान लिया, विवेक कहां किया। इसलिए साहब कहते कि मत सुनो। जो हमारी काल्पनिक बातें हैं या जो भी हमारे दुख के कारण, दुख देने वाली चीजें हैं, उनको मत सुनो, ये कह रहे हैं। जो मन से माना लिए उसको मत सुनो। और सुनने के लिए तो कहा था कि सतगुरु वचन सुनो, संतों की वाणियों को सुनो। इसलिए कहते मत सुनो। और किसको कहते? माड़िक, हे माड़िक, हे मानव, मेरे मत माने विचार को सुनो। सदगुरु कबीर साहब के मेरे विचारों को सुनो। संतों के विचार आदमी के जीवन को सुधार देते हैं। संत और दूसरी चीज नहीं देते। क्या देते हैं? अपने विचार देते हैं। भौतिक वस्तु संत नहीं देते, संत देते हैं विचार। पर आजकल लोगों ने संतों को क्या समझ लिया? भौतिक वस्तु को देने वाला। महात्मा के पास चले जाए, कुछ आशीर्वाद दे दें तो हमारा कुछ बन जाए। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो धन नहीं है तो संतों के आशीर्वाद से धन हो जाए। कुछ लोग समझते हैं कि चलो संतों के आशीर्वाद हो तो हमारे जीवन में जो कमियां हैं वो पूरी हो जाएं। ये भौतिक वस्तुएं किसी संत से नहीं मिलती है, ये तुम्हारे प्रारब्ध और प्रसाद से मिलती है। जो आपके जीवन में जो मिला उसको चलाने का ढंग संतों से मिलता है और वही देते। उसका चलाने का जो ढंग है, तरीका है, वो संत देते हैं। एक मेरे से कह रहा था, गुरुजी आप संसार में नहीं रहे, कम रहे, परंतु संसार के दुख को, संसार की चीजों को आप जानते नहीं हैं, तो कैसे इस चीज को बताते कि इससे बचो, इससे बचो, इससे बचो। दुख को कैसे जानते कि संसार में बड़ा दुख है? उदाहरण उसने दिया कि जैसे किसी ने बेर नहीं खाया तो बेर के स्वाद को क्या जाने। इसी प्रकार से आप संसार में रहे नहीं तो संसार की चीजों को कैसे जाने। उसके बाद में क्यों बताते कि इससे बचो, इससे बचो? यह दुख रूप है। तो मैंने उस भैया से कहा कि भाई हर चीज को रह करके नहीं जाना जाता, उसको देख करके जाना जाता। उसने उदाहरण दिया था, जिसने बेर नहीं खाया तो बेर के स्वाद को कैसे जानेगा था। मैंने कहा बेर नहीं खाया कोई बात नहीं, पर बेर खाने वाले को देख लिया जाता। और यदि वो बड़े प्रेम से बेर खा रहा है तो जान लो कि मीठी है, और यदि मुंह बिगाड़ बिगाड़ के खा रहा है तो जान लो खट्टी। ऐसे ही संत महात्मा, ज्ञानी, महापुरुष विवेकी होते हैं। संसार में रह करके भी परखते हैं और वही परख दृष्टि का अनुभव आपके सामने देते हैं। जो संसार को देखते हैं उसको परखते हैं, और परखते कैसे? उससे अलग होकर परखते हैं।
जो आदमी विकार में पड़ा हुआ होता है वो विकार को परख ही नहीं सकता। जो विकारों से अलग होता है, दृष्टा बनता, वही तो परखता है। इसलिए संत महापुरुष होते हैं पारखी। सदगुरु कबीर साहब कहते मत सुन मानिक, मत सुन मानिक, हृदय बंद निवारो है। हे मानिक तुम चेत मानव प्राणी, तुम मणि के समान हो, परंतु तुम्हारा बंधन क्या है? हृदय के भाव। हमारे हृदय में अच्छे भाव भी होते हैं और बुरे भाव भी होते हैं। गलत भाव ही तो हमारे बंधन बनते हैं। मैंने कल के प्रसंग में बताया था, तो पहले हृदय से भावना बनती है, मस्तिष्क से विचार बनता है और इंद्रियों से कर्म होता है। इसलिए हृदय में जो तुम्हारी भावना है, इस भावना से तुम जो बंधन बनाते उस बंधन को अलग करो, निवारण करो का अर्थ है हटाओ। बंधन क्या चीज है? बंधन है जो हमें दुख देता हो, कष्ट देता हो, कलेश देता हो, वही तो बंधन है। और अपना बंधन जल्दी से नहीं दिखता है। मैं कई बार निवेदन किया, दो चीज संतों से मिलती है, अपनी अज्ञानता देखने को मिलती है और अपनी विशेषता भी देखने को मिलती है कि हम मानव हैं, हम चेतन हैं, हम श्रेष्ठ हैं, सब कुछ करने वाले हैं हमें। इससे आत्मबल जागता है और कुछ करने की हमारे भीतर एक साहस पैदा होते। दूसरा होता है कि अपना महात्मा, अपना बंधन हमें दिखता है। संत दूसरी चीज क्या बताते? अपनी अज्ञानता, संतों की बातों के द्वारा हमें अपनी अज्ञानता दिखती। और जब अपनी अज्ञानता को आदमी देख लेता तो उससे अलग हो जाता। यही हमारे हृदय का बंधन है, दिखता नहीं है, इसलिए कागज दिखाते हैं। कहा जाता है कि दूसरे का बंधन दिखता, अपना कहाँ दिखता। किसको दिखता है? जो विवेकी समझदार होता है उसको दिखता है। एक महात्मा जी थे, अपने चेलों को लेके चले जा रहे थे। उधर से एक किसान गाय को खरीद के ला रहा था। गाय को बांध लिया था, गला भी बांध लिया था, पैर भी बांध लिया था। महात्मा ने अपने शिष्यों से कहा कि देखो नई गाय है, भड़क जाए, भाग जाए, मार दे, रास्ते से हट जाओ। चेलों ने कहा गुरुजी गाय तो बंधी हुई है। महात्मा ने कहा गाय भी बंधी और गाय को लाने वाला भी बंधा। इतने में चेलों ने कहा गुरुजी गाय बंधी, लाने वाला कैसा बंधेगा? क्या नहीं, जो बंधा है तभी तो ला रहा। गाय वाला भी नजदीक आ गया। हर आदमी को अपना बंधन, अपनी अज्ञानता, अपनी नासमझी कहाँ दिखती है? जब संत महात्मा दिखाते हैं तब दिखती। क्यों नहीं दिखती है? उसकी आसक्ति है, उसका मोह है, उसका राग है, वो देखने नहीं देता। इसी प्रकार से किसान भी नजदीक आ गया, उसने भी सुन लिया कि महात्मा जी कह रहे कि गाय भी बंधी और गाय को लाने वाला भी बंधा है। तो उसने कहा महाराज आप कह रहे थे गाय बंधी, गाय को लाने वाला बंधा है, पर ठीक है गाय तो बंधी, मैं कहाँ बंधा हूं? यदि मैं बंधा हुआ होता तो फिर लाता कैसे? महात्मा ने कहा बंधा है तभी तो ला रहा है। अभी भी बात लगती, बंधा हुआ तो लाता कैसे? दूसरा आध्यात्मिक भाव आता, जब बंधा है तभी ला रहा है। जब आदमी बंधता है और तभी बंधन बनाता है और दूसरे को बांधता है। जो निर्बंध है वो दूसरे को नहीं बांधता, वो तो खुद निर्बंध है। जो बंधा हुआ है वही दूसरे को बांधता है। जो शराबी है वही दूसरे को शराब सिखाता है। जो चोर है वही दूसरे को चोरी सिखाता है और जो मूढ़ है वो दूसरे को मूढ़ता सिखाता। इसलिए बंधा हुआ आदमी ही दूसरे को बांधता है। महात्मा ने कहा बेटा तू भी बंधा है और बंधा है तभी गाय को ला रहा है। उसने कहा महाराज मैं कहाँ बंधा हूं? माना नहीं। महात्मा ने कहा तू नहीं बांधा? के नहीं गुरुजी नहीं बांधा। महात्मा ने कहा ये गाय को छोड़ दे। गाय तेरे पीछे लगती कि तू गाय के पीछे लगता? खोपड़ी में बात समझ आई कि गाय को तो पैसा दे के लाया हूं और गाय मेरी है। यही तो है, मैं मेरा ही तो बंधन है। जहां हम मान लेते वही बन जाता माया और उसी का नाम है बंधन। उन्होंने कहा कि महाराज समझ में आया कि भाई मैंने पैसा दे के लाया तो बंधा तो मैं हूं। झटपट महात्मा के चरण सुखद गुरु जी बिल्कुल ठीक कहते हो। गाय बंधी नहीं है, बांधी गई है, पर मैं बंधा हूं इसलिए गाय को बांधा हूं।
जो आदमी खुद बंधा होता है वो दूसरे को बांधता है। इसलिए संत सदगुरु कबीर कहते हृदया बंद निवारो हो, हमारा बंधन को निवारे। हमारी आसक्ति, हमारी आदत, हमारा स्वभाव, यही तो हमारा बंधन, इसी ने तो बांध रखा। जिसने आदत और स्वभाव को छोड़ दिया निर्बंध। आगे बड़ी सुंदर बात बताते, अटपट कुम्हरा करे कुम्हरैया चमरा गांव न बाँचे हो, नित उठ कुरिया पेट भरतु है छिपिया आंगन नाचे। अब सदगुरु कबीर साहब ही क्या कह रहे हैं कि अब बांधते कौन है, तो जो हमारे बंधन की चीज हैं उनको जाति से नाम ले रहे। ये अटपट कुम्हरा, ये कुम्हारे हमारा मन है, और यही तो कुम्हरैया करता है। कुम्हरैया का अर्थ है कि ये मन उल्टा पुल्टा सोचता है, और उल्टा पुल्टा सोच करके उल्टा पुल्टा कर्म करवाता है, और कर्म करा के फिर जीव को दुख देता है। ये तो अटपट कुम्हरा है। और ये अटपट शब्द भी बड़ा गजब का है। अट माने जब आदमी अटक जाता, तो पट माने पलट जाता है। जब आदमी अपनी समस्याओं को हल नहीं कर पाता तो पलटता है। समस्या कैसे हल करता? झूठ से और छल से। यही तो बंधन है। जब हमारे भीतर में समस्या आती है तो समस्या हल होती विवेक से, पर हम अटक जाते हैं, अब विवेक काम नहीं करता, तो पट फिर पलट जाते हैं, पर झूठ और छल से हल करते हैं। अब झूठ और छल से हल किया तो समस्या थे, फिर समस्या बन गई। झूठ तो झूठा ही रहेगा, छल तो छला ही रहेगा, पर हम झूठ और छल से समस्या को हल करते हैं, इसलिए यही बंधन बन जाता। झूठ से और छल से समस्या को हल करते। उदाहरण देके बताऊं, एक राजा ने एक और विज्ञापन निकाला कि मुझे अपने राज चलाने के लिए, राजगद्दी के लिए, और क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति चाहिए, और जो मेरे यहाँ राजा बनना चाहता है वो मेरे पास में आए और अपनी योग्यता भी बताए, और उसके बाद उसका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में वो पास हो गया तो उसको राजगद्दी मिल जाएगी। कहा जाता किसी विज्ञापन को सुनकर के बहुत लोग राजा के पास गए और अपना अपना झूठी और क्या कहते हैं कि योग्यता बना बना करके पहुंच गए। हमारा यहाँ तक इस चीज का अनुभव है, इस चीज का अनुभव है। आदमी झूठी योग्यता तो बनाता। कहा जाता है कि बहुत लोग गए, पर 3 आदमी को प्रवेश मिला, और प्रवेश मिला तो राजा ने कहा ये 3 आदमी हैं, इनको प्रवेश होगा और इनकी इंटरव्यू ली जाएगी। कहा जाता है कि तीनों को बुलाया अंदर, राजा ने इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू का अर्थ है दिमाग की परीक्षा, आदमी के भाव। आदमी के भीतर जो ही भाव होंगे वही तो दिमाग से बताएगा, और जैसे भाव होंगे वैसे दिमाग होगा, और जैसे दिमाग होगा वैसे ही पता चल जाएगा, वैसे ही कर्म होंगे। इसी प्रकार से राजा ने कहा कि ठीक है, पहले व्यक्ति से कहा बताओ तुम किस लिए आए हो? कह सरकार मैं आया हूँ आपका विज्ञापन सुनकर के आपके यहाँ राजा और जो है राजगद्दी प्राप्त करने के लिए, इसलिए मैं राजा बनने के लिए आया हूँ। राजा ने कहा जमते भी हो यार तुम राजा बनने लायक, परंतु एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या प्रश्न है? क्या प्रश्न का उत्तर ये है कि जिस समय तुम मेरे यहाँ कार्यरत रहोगे, और उस समय हाँ मंत्री का था, मंत्री बनने का, मंत्री का विज्ञापन भेजा था, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके यहाँ मंत्री बनने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, जिस समय तुम मेरे यहाँ मंत्री रहोगे और उस समय कोई तीसरा नहीं रहेगा, मैं और तुम दोनों रहोगे, और मेरी दाढ़ी में और तुम्हारी दाढ़ी में, दोनों की दाढ़ी में आग लग जाएगी, तो उस समय तुम क्या करोगे? मेरी में भी लगेगी और तुम्हारी में भी लगेगी। उसने कहा सरकार ऐसा समय नहीं है, यदि आ गया तो समस्याएं कभी कभी निमंत्रण देके थोड़ी आती हैं। नीति में बड़ा सुंदर कहा है कि अतिथि और मन के विकार, समस्याएं और मृत्यु ये निमंत्रण देके नहीं आती, भड़बड़ा के आ जाती। इनको जो नहीं संभाल पाता वो दुख पाता है, फैल होता है। तो उन्होंने कहा कदाचित आ गए तो तुम क्या करोगे? तुम्हारी और मेरी दाढ़ी में आग लग गई तब। मैं कह रहा था अटपट। जब आदमी के सामने समस्या आती तो अटक जाता है,
और विवेक ना होने के समस्या को पलटता, माने झूठ और छल से हल करता। झूठ और छल से। ये घरों में झूठ बोलते हैं, छल करते हैं। क्यों करते हैं जी? क्योंकि इनके पास समस्या का समाधान नहीं होता तो झूठ बोल के कर लेते, छल करके कर लेते, कपट करके कर लेते, बेईमानी करके कर लेते हैं और वह समस्या की समस्या ही बन जाती। इसी प्रकार से राजा ने कहा कि ठीक है, जब तेरी और मेरी दाढ़ी में आग लगेगी तो उस समय तुम क्या करोगे? तो उसने कहा कि सरकार आप चिंता ना करें, पहले मैं आपकी दाढ़ी बुझाऊंगा, बाद में मेरी बुझा लूंगा। राजा ने समझ गया कि ये छली आदमी है, बेईमान। उसने कहा बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। क्या? कैसे सरकार? क्या? जब आदमी को विपत्ति आती तो पहले वो अपनी रक्षा करता है, तब दूसरे की करता है। ऐसा होता ही नहीं। जब आदमी कभी गिरता है तो पहले हाथ सहारा लेता। इसलिए जब आदमी के भीतर समस्या आती है तो पहले अपनी समस्या हल करता है, तब दूसरे की करता है। ऐसा होता ही नहीं। तुम झूठे हो, आउट, फेल हो गया। अब इसके बाद में दूसरे वाले से पूछा कि तू भैया बता कि तुम भी मेरे यहां मंत्री बनने के लिए आ रहे हो? कि हाँ सरकार। क्या? तुम्हारे पास सामने भी यही प्रश्न है जो इस सामने था। मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में जब आग लग जाए, तीसरा कोई नहीं रहेगा, उस समय तुम क्या करोगे? उसने सोचा कि ये झूठ बोल दिया, तो झूठ बोल दिया तो फेल हो गया। चलो, और मैं जो है राजा जैसा कह रहा वैसे कर दूं। उन्होंने कहा सरकार आप अभी कह रहे थे ना कि आदमी पहले अपनी रक्षा करता है, इसलिए सरकार अब आप जैसे कहते थे बात तो बिल्कुल ठीक है, पहले मैं अपनी दाढ़ी झटपट बुझा लूंगा और फिर बाद में आपकी बुझा दूंगा। उसने क्या किया? नकल। पहले ने झूठ बोला, दूसरे ने नकल किया। कैसे सरकार? अभी तो आप कह रहे थे वैसे ही मैं जो है पहले मेरी आपकी दाढ़ी बुझाऊंगा और फिर मेरी बुझा लूंगा। राजा ने कहा जब तक तुम अपनी बुझाओगे तब तक तुम्हें जल के खाके हो जाऊंगा। वो भी फेल हो गया। इसलिए तुम भी बेईमान हो, हटो। तीसरे व्यक्ति से फिर राजा ने बुला करके, यार अब तुम बताओ कि तुम कैसे समस्या हल करोगे? जब मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में आग लग जाए, तीसरा नहीं रहेगा कोई, तो तुम क्या करोगे? वो था बुद्धिमान। बुद्धिमान का अर्थ तो विवेकी, समझदार। ये विवेक ऐसी चीज है, वो हमारा गुरु हमारे सामने आता है, इसका नाम है प्रत्युत्तर मति। झटपट किसी भी चीज के समस्या का निदान हमें प्राप्त हो जाए, उसका नाम है प्रत्युत्तर मति। उसने राजा से कहा सरकार आप चिंता न करें, भगवान ने मुझे दो हाथ दिया है, एक हाथ से आपकी दाढ़ी और मेरे हाथ से, दूसरे हाथ से मेरी दाढ़ी, दोनों को बचा लूंगा। हो गए पास, जाओ। कहानी का तात्पर्य है, जब जीवन में हमारे वो मंत्री बन गया, कहने का मतलब जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो उन समस्याओं का हमारा मन हल नहीं करने देता। क्यों? अटपट है ना। जरा से में अटक जाता है और जरा से में पलट जाता है। कब होता है? जब हमारे पास स्वार्थ हो, तब हमारे पास अहंकार हो, तब हमारे पास आसक्ति हो, तब हमारे पास राग हो, तब। यही तो हमारा बंधन है, यही तो मन है। अटपट कुमरा करे कुमरइये, मन बड़ा अटपट है। जरा से में अटक जाता है और पलट जाता है और आदमी को धोखे में डाल देता। दूसरे नंबर में अटपट कुमरा करे कुमरइया, चमरा गाँव ना बाँचे हो। ये हमारा मन बड़ा अटपट है, उल्टा काम करता है, इसलिए हम दुखी हैं। हम दुखी क्यों हैं? ये मन उल्टा काम करता है। कैसे करता है? ये ऐसे करता है कि उल्टा देखता है। हम क्या देखते हैं? दुख को ज्यादा देखते हैं, दुख को ज्यादा देखते हैं, अपने दुख को हम ज्यादा देखते हैं और दूसरे के सुख को, अपने दुख को हम ज्यादा देखते हैं और दूसरे के दुख को कम देखते हैं। ये सबकी आदत है। अपना दुख थोड़ा सा आ जाए तो हाय 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 हाय, और दूसरे को दुख आ जाए अरे ऐसे ही चिल्ला रहा है। ये मन का स्वभाव है। इसलिए होता क्या, अपने दुख को ज्यादा देखते, कम देखते हैं। अपने दुख को हम और कम देखते हैं और दूसरे के दुख को ज्यादा देखते हैं। इसलिए हम अपने दुख को कम देखते हैं, अपने दुख को हम ज्यादा देखते हैं और दूसरे के दुख को
कम देखते हैं। इससे क्या होता है, हमारे पास असहनशीलता है और निर्दयता है। दूसरे के दुख को कम देख रहे तो निर्दयी तो हो, अपने दुख को और ज्यादा देखते हो तो असहनशील हो, असंतोषी हो, ये अटपट तो है। इसलिए हमारा मन जो है वो अटपट है। दूसरे नंबर में हम दूसरे के सुख को ज्यादा देखते हैं और दूसरे के दुख, अपने दूसरे के सुख को ज्यादा देखते हैं और अपने दुख को ज्यादा देखते हैं। इसलिए हमारे जीवन में जो है निर्दय, दूसरे के दुख को हम कम देखते हैं। इसलिए हमारे भीतर में निर्दयतापना आ जाती है, तो ये हमारा मन अटपट है, तो गलत देखता है। दूसरे नंबर में हम गलत मानते हैं। प्राणी और पदार्थ और संसार की चीज अपने मान लेते पर वे अपनी है नहीं, ये सब छूट जाने वाली है। विजाति अपना है क्या? हम इसको अपना मान लेते हैं, प्राणी और पदार्थ को हम अपना मान लेते हैं और अपना मान के हम फंसते हैं। अपना है क्या? इसी से चिंता फिकर पैदा होती है। प्राणी मेरे हैं, पदार्थ मेरे हैं, वस्तु मेरी है, जहां माना अहंकार है वहीं तो चिंता फिकर पैदा होगी। यही तो बंधन है। तीसरे नंबर में हम गलत करते हैं। जिन कर्मों से हमें पहले किए हैं उन कर्मों का जो आज दुख आ रहा, जो भी दुख आ रहा हमारे जीवन में, पूर्व किए हुए कर्मों का आ रहा, और वही कर्म फिर आज भी कर रहे हैं, तो गलत तो कर रहे हैं। आज जितना भी दुख आता है, कष्ट आता है, कलेश आता है, वो पूर्व कर्म का है, और वर्तमान की असावधानी से जो कर्म किए उसका भी है। और उसको हम क्या काम करते हैं कि फिर वही काम करते हैं। जिन कर्मों से दुख आ रहा है वही दुख का काम फिर आज पाप और आदमी कर रहा, तो अटैपट तो है। सदगुरु कबीर साहब अटपट कुम्हरा करे कुम्हरैया, ये मन ही अटपट है, ये कुम्हरैया कर रहा है। चमरा गांव ना बाँचे हो, बड़ी सुंदर बात बताती कि चमारों का गांव ये नहीं बचता, बचने वाला थोड़े। अरे गांव रूपी ये शरीर है, ये चाम से ही तो बना है ना, आसमान है सदा रहने वाला क्या? शरीर सदा नहीं रह सकता है, और हमारी सोच है कि ये शरीर सदा रहे, सुख सदा रहे, सुख संबंधी संसार की वस्तु सदा रहे। ये रह सकती हैं क्या? शरीर सदा नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? कि नाशवान है, प्रारब्ध भोग पूर्ण होने पर एक दिन छूट जाएगा, कहां सदा रहेगा। सुख सदा रहे, सुख सदा नहीं रह सकता, क्योंकि सुख संबंधी जो वस्तु हैं वो प्रारब्ध अनुसार ही प्राप्त होती हैं, और जो हमारी इंद्रियां हैं जिससे हम सुख भोगते हैं अवस्था भेदगत है। वस्तु है तो इंद्री काम नहीं करती, इंद्री है तो वस्तु नहीं मिलती। जैसे उदाहरण, दांत है तो चना नहीं, और चना है तो दांत नहीं। और यदि सब मिल भी जाए, इंद्री भी, शरीर भी ठीक हो और वस्तु भी पास में हो, तो मन अतृप्त है। कितने में मिल जाए तो संतोष होता नहीं, इसलिए सुख भी सदा नहीं। हमारी सोच ही तो गलत है, हमारी जो सोच है वो गलत है। चौथी क्या चीज समझते, ये संसार सारा ऐसे कि ऐसे ही बना रहे। संसार तो बना रहेगा पर तुम थोड़ी बने रहोगे। संसार तो रहेगा पर हम थोड़ी बने रहेंगे, ये हमारी सोच है। ये तो अटपट कुमरा निरर्थक सोच आदमी करता, इसलिए अशांत और दुखी है। इस क्या करता, निरर्थक सोचता, जिसमें कोई अर्थ ही नहीं निकलता, जिसमें कोई है ही नहीं, और हम वही सोचते हैं। ये हमारी सोच है, इसलिए हमारे जीवन में दुख है। संसार की जो चीज बनी है, जो मिला है वो छूट रहा है। जिसको चाहते हैं वो मिलता ही नहीं, जो मिलता है वो पूरा भाता नहीं, और जो भाता है वो पूरा पड़ता नहीं। यही तो अटपट है। जिसको हम चाहते हैं वो मिलता नहीं, जो मिलता है वो भाता नहीं, और जो भाता है वो पूरा पड़ता नहीं। यही मन का तो काम है। रेलगाड़ी में जब आप लोग यात्रा करते हो तो उस यात्रा के दौरान में आपने देखे होंगे, अनुभव कभी किए होंगे, जब गाड़ी में बैठते हो तो क्या होता है कि आप यदि ये नजदीक की चीज देखो, खेत, घर, पेड़ पौधे, ऐसे लगता है कि पीछे जा रहे हैं, छूट रहे हैं ना। दूर की देखो तो ऐसे लगता है कि आगे भाग रहे, और आपके पास क्या रहता है, केवल जिस खिड़की में बैठे हो वही रहती है। इसी प्रकार से इसका भाव है कि जो पास में मिला वो छूट रहा है।
और जिसको आप चाहते हो मिलता ही नहीं, आगे भग रहा है ना। और ये हमारे मन की सोच है, इसलिए हमारी कहा हमारा मन ही तो अटपट है। अटपट कुम्हरा करी कुम्हरैया। साहब कहते चमरा गांव ना बाँची हो। ये चमारों का गांव माने 5 तत्व का शरीर है, ये तो एकदम बचने वाला है क्या? प्रारब्ध भोग से बना है, प्रारब्ध वो क्रियामान कर्म से बना है, और प्रारब्ध भोग भोग के एक दिन शरीर छूट जाएगा, ये सदा रहेगा। पर हम ये शरीर के संबंध में ही ये अटपट काम करके तो दुखी है। साहब कहते ये शरीर सदा नहीं रहता, एक दिन नहीं रह जाएगा, छूट जाएगा, पर इसको आप रख सकते होगे? अटपट यही हमारा मन कर रहा है। अटपट कुम्हरा करे कुम्हरैया, चमरा गाँव ना बाँचे। नित उठ कोरिया पेट भरतु है, छिपिया आंगन नाचे हो। सदगुरु कबीर आगे की पंक्ति में बड़ी सुंदर बात बताते हैं। कोरी होता ना, वो कपड़ा बनता है, और छिपिया जो होता है उसमें वो छिपा लगाता है। इसी प्रकार से कोरिया कौन है? हमारा मन ही तो है, और मन में जो तृष्णा है यही तो कोरी है। आदमी के जीवन में कितने में मिल जाए तो तृष्णा पूरी होती क्या? यही तो कोरी है। कितने में मिल जाए तो भी पूरा नहीं होता। कहा जाता कि एक बार एक महात्मा जी थे, और महात्मा को एक शिष्य मिला। उसने कहा गुरु महाराज तृष्णा का क्या स्वरूप है? महात्मा ने कहा स्नान करने जा रहा हूं कुआं पर, वहां स्नान करूंगा वहीं बता दूंगा, चल। चला गया, जिज्ञासु था। अब महात्मा जी ने उसको समझाने के लिए क्या किया, एक बिना पेंदे की बाल्टी पड़ी थी, पानी भरने वाली पनिहारी बाल्टी, पेंदा जब निकल जाता तो फेंक देती कुआं के अगल बगल। वो बिना पेंदे की बाल्टी को उसने रस्सी में बांधे संत ने, और पानी जब बाल्टी को डाला तो लग रहा था कि बाल्टी भरी है, और जब बाल्टी को ऊपर उठाते तो बाल्टी खाली की खाली। महात्मा बार बार बाल्टी को डुबाए और बाल्टी को ऊपर उठाए, जब डुबाए तो भरी दिखाए, और चेले से क्या देखते जाए इसको, जब डुबाए तो भरी दिखाए, और जब ऊपर निकाले तो खाली की खाली। उस शिष्य ने कहा गुरु महाराज मैंने पूछा था कि तृष्णा का क्या स्वरूप, और एक तमाशा कर रहे, बार बार बाल्टी डुबा रहे और ऊपर उठा रहे। अरे क्या तेरे को समझा रहा हूं ना। क्या समझा रहे हो? कि ये बाल्टी जब अंदर डूबी तो कैसी लगती? क्या गुरु जी भरी लगती, और ऊपर उठा लिया तो कैसे खाली की खाली। ये तो तृष्णा का स्वरूप है। आदमी को लगता है भरा है, पर अंत में खाली की खाली ही रह जाता। यही तृष्णा का स्वरूप है। लगता है भरा है, और बाद में फिर विचार करता है, दूसरे को जब देखता है, ओहो मेरे से ज्यादा ये है और मैं कम हूं, फिर खाली हो जाता है। हम अपने को भरा देखते हैं, देखे नहीं तब तो ठीक है, परंतु पहले भरे हैं हम, सब कुछ हमारे पास है, पर हम ऊपर उठते हैं, दूसरे को देखते हैं, दूसरे का खेत कितना है, दूसरे का घर कितना बड़ा है, दूसरे की पत्नी कितनी सुंदर है, दूसरे का जो है लड़का कितना अच्छा, वो दिखता, अपना थोड़ी दिखता। यही तृष्णा का स्वरूप है। जो अपने पास है वो कम दिखता है, इसलिए आदमी अशांत है और चाहता है, दूसरा मिल जाता, दूसरा मिल जाता। किसी से पूछो भैया आपका लड़का, हाँ ठीक तो है, पर मेरा पड़ोसी का कितना अच्छा। आपकी पत्नी, हाँ ठीक ही है, पर मेरी पड़ोसी की कितनी आती है। और पड़ोसी से पूछो तो वो भी तो वही बताता है। यह है मन की अतृप्ति, इसी का नाम है तृष्णा। जो अपने पास है उसमें संतोष नहीं होता, और दूसरे की वस्तु में आदमी मन गड़ाए रहता है, इसलिए आदमी पुरुषार्थ नहीं करता और दुखी और जलता है और मरता है। साहब कहते हैं नित्य उठ कोरिया पेट भरत। कितने ही आदमी चाहता है तो भी पूरा नहीं पड़ता। इसका नाम कमाई है, कमाई। हमारे एक संत थे, सदगुरु संत श्री परीक्षक साहब जी, और वो कमाई का बड़ा सुंदर अर्थ करते। कमाई कम आई, कितना ही कमाओ तो भी कमाई दिखता है, कमाई तो है। कितना ही भी कमाओ तो भी कमाई दिखता है, संतुष्ट आदमी होता नहीं, क्योंकि वो बिना पेंदा की बाल्टी है ना। विवेक रूपी पेंदा नहीं है, संतोष रूपी पेंदा नहीं है, शांति रूपी पेंदा नहीं है, तो बिना पेंदे की बाल्टी तो खाली की खाली रहेगी। साहब कहते नहीं तो उठ कोरिया पेट भरत हुए। ये तृष्णा है, ये कभी पूरी नहीं पड़ती, हमेशा भरते ही रहो, भरते ही रहो, परंतु कहाँ पूरी पड़ता है।
पूरी कब पड़ेगी? जब आपके पास संतोष हो। भाई बयान में एक उदाहरण आया, बड़ा सुंदर उदाहरण। वो उदाहरण कैसा कि एक महात्मा जी, एक राजा था, उसका नाम था प्रणतपाल, और उन्होंने प्रण कर लिया था कि मेरे राज में कोई दुखी ना हो, सबको सुखी बना दूंगा। ये प्रण कर लिया। अब क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया को आप सुखी बना सकते हो? अरे जो समझेगा बूझेगा वो सुखी होगा कि सबको सुखी बना के धर दो। तो उन्होंने ये प्रण कर लिया था कि मैं सबको सुखी बनाऊंगा, मेरे राज में कोई दुखी रह नहीं करे। सैर करने के लिए नदी के किनारे जब निकले तो दूर से रोने का आवाज आया। तो एक महिला रो रही थी, और महिला का जब वो रोने का आवाज आया तो राजा ने देखा लपकते हुए जा रहा, बेचारी दुखिया है, इसको सुखी बनाना पड़ेगा, जाऊं कुछ इसका सहायता करूं। इतने में एक महात्मा जी बैठ के, महात्मा ने कहा राजा कहाँ जा रहे हो? क्या महाराज बेचारी कोई रो रही है, दुखिया है, उसको मैं सुखी बनाऊंगा, उसको कुछ दे दूंगा। राजा ने कहा देख संसार में कि सुखी कब बना सकते हो? जब कोई समझे तब, इसलिए उसको बनाने की कोशिश मत कर, मत जा। महात्मा ने रोके पर रुका ही नहीं। जब वहां पर गए देखा कि क्या बात है, अरे कह राजा मैं बहुत भूखी हूं। राजा ने कहा ठीक है, कहा लाओ भोजन बुलवा दो। कहा जाता कि 4 आदमी का भोजन बुलवाया, और जैसे ही भोजन खाई तो और भूख पड़ी। कह राजा और मैं भूख, हाँ प्रण, उसने कहा मैं अभी तक मेरा पेट कोई ने भरा ही नहीं था, तो तुम कैसे भर दो? क्या? अरे मैं भर दूंगा। कितनी खाएगी? राजा ने समझ नहीं पाया, कुछ भोजन बुलवाया तो झटखट खा ली, और राजा के पास दौड़ी, सर राजा मैं भूखी। अब भूख और बढ़ गई। फिर राजा ने और सारा भोजन बोला, पूरे राष्ट्र की संपत्ति बुलवा दिया, भोजन सब पूरा भोजन बुलवा दिया, परंतु वो भूखी की भूखी और राजा के पास दौड़ पड़ी। और उसके 5 लड़के थे, बेबी कहे माई हम भी भूखे, बेबी दौड़ पड़े। अंत में शरण कहीं नहीं मिला तो महात्मा के पास आए दौड़ते। जब दुख आता है तो फिर संत का आधार लेना पड़ता। क्या महात्मा जी अब बताओ, क्या मैंने तेरे को पहले से समझाया था कि उसकी भूख नहीं मिट सकती और तू उसके पीछे पड़ गया? क्या महाराज अब कृपा करके बुलाओ। कहानी में लिखा है कि महात्मा ने अपने कमंडल का जल उसके ऊपर छोड़ा तो वो मर गई। ये तो कहानी समझाने के लिए, वास्तव में वो कौन है? तो उसने पूछा महाराज ये कौन है? उन्होंने कहा ये तृष्णा है। ये तृष्णा दिनों दिन बढ़ती है, कभी पूरी होती नहीं। भोगों से तृष्णा आगे बढ़ती है, घटती नहीं। जब आप जितनी इच्छाएं करोगे, जितनी कामनाएं करोगे, आशा और तृष्णा बढ़ेगी। आशा कहते कुछ मिल जाता, और तृष्णा कहते कि और मिल जाता, पूरा होने पर भी और मिल जाता। आशा कुछ मिल जाता और मिल गया तो तृष्णा कहती और मिल जाता। उन्होंने कहा महाराज ये क्या है? कि ये तृष्णा रू है, ये कौन सा जल छीट के इसको अपना शांत कर दे? क्या? संतोष रूपी जल। गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सदगुरु कबीर साहब नित उठ कोरिया पेट भरतु है। ये कोरी तृष्णा है। ये आदमी चाहता कि और मिल जाता, और मिल जाता, कभी पूरी होती क्या? छिपिया आंगन नाचे। छिपिया का अर्थ होता है, कपड़ा सीने वालों को भी छिपी कहते थे और छाप लगाने वाले को भी छिपी कहते थे। यहां शब्द के अर्थ पर आ रहा, भाव अर्थ नहीं, शब्द अर्थ छिपिया। छिपिया कौन है? ये छिपी हुई हमारी इच्छा और वासना जो हमारे भीतर छिपी दिखती है क्या? इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, ये छिपी हैं। इसको कहते हैं सूक्ष्म देह। छिपा छिपाया है हमारे भीतर। जितने भी संस्कार हैं, देखे के, सुने के, भोगे के, ये वासना बन करके हमारे भीतर में छिपे हुए हैं। यही छिपिया है। और हमें हमारे आंगन में, हमारे हृदय में नाचती कौन है? यही वासना ही तो नाचती है। छिपी हुई आसक्ति है, छिपी हुई वासना है, और ये बार बार इच्छा के रूप में हमारे आगे नाचती। इच्छा पैदा होती है, ये मिल जाता, वो मिल जाता, ये कर लेता, ये खा लेता, ये बना लेता है। ये वासना ही तो है। भीतर में जो आसक्ति बनी है, चाहना बनी है, और हमारे भीतर में छिपी है, और ये जीव को तो अशांत करती, यही आंगन में नाचती, यही चिंता पैदा करती है, फिक्र पैदा करती है। जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, चिंता पैदा होती। हमारे मन के अनुसार नहीं होता तो चिंता, सोच पैदा होती।
ये सोच क्यों पैदा होती है? आपके भीतर विकार है और उस विकार की पूर्ति करना चाह रहे हो, लोभ है, मोह है, क्रोध है, और उस विकार को आप पूर्ति करना चाहते हो, तो कभी पूरा होगा क्या? ये तो मन का विकार है, ये मन का राग है, मन की आसक्ति है, ये जीवन में पूरी होती? चिंता फिकर, ये आदमी के आंगन में नाच की चिंता फिकर बनी रहती, ये हो गया, वो हो गया, ये टूट गया, वो फूट गया, ये बिगड़ गया। यही तो छिपी वासना है, छिपी हुई आदत है, छिपा हुआ स्वभाव है, छिपी हुई आसक्ति है, ये हमारे हृदय भीतर में। इसलिए आदमी असंतुष्ट है, परेशान है, हैरान है, चिंता फिकर शोक, ये वासना के कारण, इच्छा के कारण ही तो पैदा होते। कितने लोगों को ऐसे होता है, सोचते हैं, परेशान होते, हैरान होते हैं, नींद नहीं आती, करवट बदलते। क्यों? आपके भीतर जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही, तो वो चिंता बन गई। लड़का आपके अनुसार नहीं हुआ, परिवार के लोग आपके अनुसार नहीं हुए, पड़ोसी आपके अनुसार नहीं हुआ, धन आपके अनुसार नहीं हुआ, या जो आप सोच रहे हो वो सोच के आपके अनुसार नहीं, वो उसके अनुसार आपको नहीं हुआ, तो वहीं तो आदमी विकल होता, वहीं से हैरान होता है, चिंतित होता है, परेशान होता है। पता नहीं मैंने यहाँ बताया कि नहीं, एक जगह और बताया था, पर यहाँ भी बता दिया, पता नहीं 5 दिन में क्या क्या बताया, फिर दोहरा देता हूं। ये जो है आदमी के जीवन में, ये जो बीमारियां हैं, 3 बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और पागलपना, ये 3 बीमारी मानसिक संतुलन ठीक ना होने के कारण होता। हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट अटैक जो है, हार्ट अटैक हो जाता है, और पागलपना, ये मानसिक संतुलन ठीक ना होने के कारण आपके भीतर जो चाहना है, जो वासना है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही, तो आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं, इसलिए ये बीमारियां होती। हाई ब्लड प्रेशर जो है स्त्री और पुरुष को बराबर है, महिलाओं को भी हाई ब्लड प्रेशर होता है, पुरुषों को भी होता है। पागलपना भी बराबर है, महिलाएं भी पागल होती हैं हिस्टेरिया से, पुरुष भी पागल होता है उन्माद से। परंतु एक खतरनाक चीज है हार्ट अटैक, ये महिलाओं को कम और पुरुषों को ज्यादा होता है। ये क्यों होता है? माताएं होती भावुक हृदय की, इसलिए बेचारी भावुक हृदय में होकर के कोई दुख आता है तो रो लेती, रो के निकाल देती, भाई आंसू से निकल गया, बात खत्म। और आप तो रो भी नहीं पाते, और यदि रोगे तो लोग कहेंगे क्या औरत जैसे रो रहे हो, तो मसूट मसूट के रखते। इसीलिए जो है हाई ब्लड प्रेशर पुरुषों को ज्यादा, महिलाओं को कम। दूसरे नंबर में बहनों का हृदय थोड़ा हल्का सा होता है, चलो किसी को बता दूं तो हल्का मन तो हो जाएगा, तो थोड़ी चुगली कर लेती, इधर बताई उधर बताई, अगले वाले ने उसको संतावना दे दिया, हाँ दीदी हाँ बहनी, संतोष हो गया। और आप चुगली भी नहीं बता सकते, लोग कहेंगे चुगली बताओगे क्या यार, घर को नहीं संभाल पाते तो आपको ही परेशानी सहना पड़ेगा, बदनामी होगी, इसलिए मसरूट के रहते। साहब कहते छिपिया आंगन नाचे, हमारी जो छिपी हुई आसक्ति है, वासना है, चाहनाएं हैं, इच्छाएं हैं, यही हमारे हृदय में नाचती है, इसलिए हम असंतोष। नित उठ नौआ नाव चढ़त है, बेरही बेरा बोरे हो, राउर की कछु खबर न जानो, कैसे के